बीए पार्ट फर्स्ट की ज्वालामुखी के अगले चैप्टर में ज्वालामुखी का विश्व वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है वो किस तरह से है, इसको विश्वव्यापी प्रतिरूप ग्लोबल पैटर्न को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। परंपरागत वितरण प्रतिरूप जिसका प्रचलन प्लेट विवर्तन 1960 के पहले था तथा ज्वालामुखी की 3 पेटी या मेखलाएं परिप्रशांत, मध्य महाद्वीपीय और मध्य अटलांटिक में व्यक्त किया जा रहा है। प्लेट किनारों पर परिवेश में ज्वालामुखी का वितरण। परंपरागत वितरण प्रतिरूप यदि जागृत या अन्य ज्वालामुखी को संसार के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसका वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। विश्व के वर्तमान जागृत ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 के लगभग बताई जाती है। यदि पुराने शंकु, प्रसुप्त और शांत सभी प्रकार के ज्वालामुखी को सम्मिलित किया जाए तो यह संख्या काफी अधिक हो जाएगी। ज्वालामुखी के विश्व वितरण की व्याख्या के पहले यह आवश्यक है कि उनकी स्थिति, उनके प्रकार, होने वाले स्थानों की व्याख्या की जाए। यदि भूकंप क्षेत्र तथा ज्वालामुखी क्षेत्र पर दृष्टिपात किया जाए तो दोनों में अधिक समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी घटना तथा भूकंप की घटनाओं से अटूट संबंध है। ज्वालामुखी उद्गार के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर भूपटल कमजोर हो तथा गैसों के निर्माण के लिए जल की सुलभता होनी चाहिए। इस दृष्टि से पर्वत निर्माण के क्षेत्र तथा सागरीय तटीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए अधिक आदर्श होता है। इसी आधार पर यदि ज्वालामुखी का विश्व वितरण पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी नवीन वलित श्रेणियों के सहारे रॉकी एंडीज, आल्पस हिमालय श्रृंखला, भूभ्रंश घाटियों के सहारे अफ्रीका भूभ्रंश घाटी तो सागरीय तटीय भागों में खासकर महाद्वीपीय मग्न तट, मध्य महासागर कटकों के सहारे पाया जाता है। नवीन वलित पर्वत क्षेत्रों में संपीड़न तथा खिंचाव के कारण हलचलें होती रहती हैं, जिसके कारण दरारें पड़ जाने से भूपटल कमजोर हो जाता है तथा ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इस प्रकार सागरीय तटीय भागों के महाद्वीपीय मग्न तटों के सहारे ज्वालामुखी का पाया जाना इस बात का परिचायक है कि महासागर जल रिसकर भूगर्भ में चला जाता है। वहाँ पर अत्यधिक ताप के कारण गैस में बदल जाता है और पुनः ऊपर की ओर धक्का लगाकर ज्वालामुखी के उद्गार में सहायक होता है। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भाग तथा समुद्री द्वीपों पर पाए जाते हैं। परंतु इस तथ्य का एक नियम नहीं माना जा सकता। पहले प्राय समझा जाता कि विश्व के लगभग सभी ज्वालामुखी सागरों के नज़दीक पाए जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में ये मत मान्य नहीं है। यद्यपि सागरीय जल जो कि रिसकर अंदर जाकर गैस तथा वाष्प बन जाता है तो ज्वालामुखी के उद्गार में सहायक होता है, परंतु उसे ज्वालामुखी क्रिया के एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार एक ऐसे स्थान पर हुआ जो सागर से दूर रहे। उदाहरण के लिए जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी युग के अधिकांश महाद्वीपीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई थी तथा लगभग सागर से काफ़ी दूर थे। अटलांटिक तटीय भागों में ज्वालामुखी की न्यूनता इस बात की पुष्टि करती है। ज्वालामुखी का उद्गार वहीं पर हो सकता है जहां पर उद्गार के लिए पृथ्वी की गहराई में पर्याप्त मैग्मा मौजूद हो, परंतु ये विषय भी विवादग्रस्त है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा का कोई स्थायी भंडार है ऐसा अभी तक निश्चित नहीं पाया गया। नंबर 2 है प्लेट टेक्टनिक्स के आधार पर वितरण प्रतिरूप। प्लेट विवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेट किनारों पर भी पूर्णतः
से संबंधित परिलक्षित होता है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के साथ संबंध है। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनाएं प्लेट किनारे, जहां पर मध्य महासागरीय कटक दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं, के सहारे 80% विनाशीय प्लेट किनारे, जहां पर दो प्लेटें आमने सामने आकर अपसरित होती हैं। अपेक्षाकृत भारी प्लेटों का हल्की प्लेटों के नीचे क्षेपण होता है के सहारे आते ही। इसके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्गार प्लेटों के आंतरिक भागों में भी होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय तट प्लेट के अंदर पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी व ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट के अंदर आदि अंतर प्लेट स्थितियों के द्योतक हैं। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार तथा उनसे निक्षिप्त लावा प्लेट किनारे में भी गहरा संबंध है। उदाहरण, रचनात्मक प्लेट किनारे अथवा महासागरीय अभिसरण मंडल, मध्य महासागरीय कटक, अंतर महासागरीय ज्वालामुखी का लाल बेसाल्ट मैग्मा से निकलता है। मैग्नीशियम तथा लोहे के अंश की अधिकता सिलिका की अपेक्षा न्यूनता है। जहाँ पर महासागरीय प्लेटों को महासागरीय प्लेटों से टकराव होता है, जहाँ पर महासागरीय प्लेट महाद्वीप प्लेटों से टकराव होता है, वहाँ एसिडेसाइट्स बेसाल्ट के अलावा रोलोलाइट्स इनब्रोराइट्स के उदाहरण होते हैं। विश्व के वितरण देखने के लिए कुछ जो प्लेट्स हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। ज्वालामुखी की परंपरागत वितरण प्रणाली प्लेट विवर्तन के आधार पर अभिनव वितरण प्रणाली को पारस्परिक रूप से विलय करके ज्वालामुखी के मेखला वृत्त वितरण प्रणाली को प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 है परिप्रशांतीय महासागरीय मेखला। विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की श्रृंखला को प्रशांत महासागर की ज्वालावृत्त फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। ये पेटी अंटार्कटिका के एयरवेस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती है। उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत की ज्वालामुखी को भी सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंच जाती है। यहाँ से ये श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भागों के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलीपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वत को सम्मिलित करती है। कम करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वह मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित हैं। इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अल्सुनियन जापान द्वीप समूह तथा हवाई लैंड द्वीप समूह। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय मेखला। ये महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला का प्रारंभ होकर रचनात्मक प्लेट किनारे अथवा अटलांटिक महासागर कटक अभिसरण मंडल से होता है। यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं। विश्व के उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जो समूह में स्थित हैं। इक्वेडर के ज्वालामुखी विश्वविख्यात हैं। यहाँ पर 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत समूह में पाए जाते हैं। इनमें से 15 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15,000 फीट से अधिक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई लगभग 19,600 फीट है। ये विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस मेखला में जापान के प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का माउंट एन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड तथा मध्य अमेरिका के चिम्बरेजो आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रमुख मेखला के अलावा परिप्रशांत महासागर में अल्प द्वीपों पर अनेक जागृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध तथा शांत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यही यहाँ ज्वालामुखी का उद्बोधन अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेटों को प्रशांत महासागर तथा एशियाई प्लेटों के टकराव के कारण होता है।
क्योंकि यूरेशिया प्लेट तथा अफ्रीकन तथा इंडियन प्लेट दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, तो ये मेखला आइसलैंड के मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित के हरकेला पर्वत से प्रारंभ होती है। यहाँ पर दरारी उद्गार वाले अनेक ज्वालामुखी दृष्टिगत होते हैं। 1783 का लकी दरारी ज्वालामुखी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 32 किलोमीटर लंबी दरार 12 घन किलोमीटर लावा का प्रवाह हुआ। आइसलैंड में यह मेखला स्कॉटलैंड होते हुई किनारी द्वीप अंध महासागर पर पहुंच जाती है। तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। प्रथम शाखा अंध महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है। दूसरी एक उपशाखा अफ्रीका तक चली जाती है, जहाँ पर ज्वालामुखी अफ्रीका के भ्रंश घाटी के सहारे पाए जाते हैं। दूसरी मुख्य शाखा स्पेन इटली होती काकेशियस पहुँचती है। यहाँ पर हिमालय पर्वत के सहारे बर्मा तक जाती है। यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़कर दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर परिप्रशांत महासागर पेटी मिल जाती है। ये मेखला मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत शाखाओं के सहारे चलती है तथा भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इसी पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय मेखला ज्वालामुखी की स्थिति ये ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका वितरण समान नहीं है। खासकर आल्प्स तथा हिमालय के सहारे इनमें पर्याप्त समांतर मध्यांतर पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण पर्वतों के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव के कारण भूपटल की बनावट में संघनता का होना। इसी कारण मेघवाक केवल उत्कृष्ट सतही के सहारे धरातल के ऊपरी भाग तक आ जाता है। यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी मीडियन सांस के सहारे पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, परंतु एशिया का मीडियन मास तिब्बत का पठार ज्वालामुखी रहित है। इसके प्रमुख कारण पठार का अधिक ऊंचाई का होना बताया जा सकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ज्वालामुखी प्राय पतली और कमजोर पपड़ी वाले भाग में पाया जाता है। तीसरी है मध्य अटलांटिक मेखला महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेटों का अभिसरण होता है, जिसके कटकों के सहारे दरार तथा भ्रंश का निर्माण होता है। इसी भ्रंश का कटक क्रस्ट के नीचे दुर्बल मंडल तक होता है। दुर्बलता मंडल के पैराडाइट बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। जब गर्म पैराडाइट्स दुर्लभ मंडल से ऊपर उठकर विपरीत दिशाओं की ओर गतिशील प्लेटों के बीच निर्मित दरारों में प्रविष्ट होता है, तो ऊपर स्थित दबाव का कम होने के कारण ये अधिक पिघल जाते हैं, तब बेसाल्ट तथा लावा दरारी उद्बोधन के रूप में प्रकट होते हैं। अंतरप्लेट ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं के अलावा अंतरप्लेट चाहे महासागर प्लेट हो या महाद्वीपीय ज्वालामुखी क्रियाएं, इनके वास्तविक कारण और उद्गार की क्रिया के विषय में अभी तक मत्तब नहीं हो पाया है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत ज्वालामुखी की जो स्थिति दर्शाई है, इनमें प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से होकर लगभग उत्तरी पश्चिमी दिशा में कमचट का तक चली गई है। इस प्रकार से ये ज्वालामुखी अब आगे ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो हम आपको कल बताएंगे।